शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। और दोस्तों हम इस वीडियो में डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो 20 जून की करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। 20 जून से रिलेटेड कौन कौन से जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे थे करंट अफेयर से वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स में वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, बाकी की चीज़ें नहीं पढ़नी है, बकवास आपको नहीं करनी है, क्योंकि कम चीज़ें बेकार की एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार करंट अफेयर्स को पढ़ें। ठीक है, तो जो जितनी ज़रूरत है करंट अफेयर से जो जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकता है, जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बनाने के लिए जो समिति बैठती है जहाँ तक वो जा सकती है वहीं तक हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा की चीज़ें हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत सारे चैनलों पर एक्स्ट्रा की चीज़ें भी पढ़ा दी जाती हैं। उनसे क्या है ना कि आप तो एक तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, दूसरी बात आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम आपको वही चीज़ बताएंगे करंट अफेयर्स में, वही क्वेश्चन कवर कराएंगे जो कि आ सकते हैं, जिनके चांसेस हैं, और जिनसे जो कि कोई भी HSSC के लिए कोई भी एग्जाम अगर कमेटी बनाती है तो वो कमेटी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछती है उसी तरीके के क्वेश्चन हम करंट अफेयर से बनाएंगे। बाकी की चीज़ें बकवास हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। चलिए करते हैं आज की 20 जून की करंट अफेयर्स वाली वीडियो की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना धान की सीधी बिजाई योजना, कौन सी? धान की सीधी बिजाई योजना 2021 को कितने जिलों में लागू किया जाएगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो ये धान की सीधी बिजाई योजना है इसको 8 जिलों में क्या किया जाएगा, 8 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं कि आखिरकार ये कैसे कैसे इसकी वो है। देखिए, जब हम DSR योजना 2021 की बात करें तो ये वही है, धान की सीधी बिजाई योजना ही है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? DSR योजना 2021 कहते हैं। DSR की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सीडेड राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सीडेड राइस हो जाएगा। ठीक है, तो DSR योजना 2021 जो है, यानी धान की सीधी बिजाई योजना 2021 जो है ये हरियाणा के 8 जिलों में लागू की जाएगी। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? एक अंबाला है, दूसरा यमुनानगर है, तीसरा करनाल है, और करनाल को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है, चावल का कटोरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो क्योंकि जो करनाल जो है ना हरियाणा जिला का सबसे अधिक चावल उत्पादक वाला जो जिला है। ठीक है, साथ में कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा कैथल, ठीक है, और पानीपत, सोनीपत और जींद। ठीक है, जींद को क्या हरियाणा का हृदय कहा जाता है? जींद को क्या कहा जाता है? जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। तो ये जो 8 जो जिले हैं, इन्हीं 8 जिलों में इनको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। किसको? DSR योजना 2021 को, धान की सीधी बिजाई योजना को। कौन कौन से जिले हो गए? अंबाला हो गया, यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, पानीपत, सोनीपत और जींद। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुल जिलों की संख्या कितनी है, 8 हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं। हाल ही की करंट अफेयर्स मई की अगर हम बात करें तो मई में क्या थी कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ठीक है, ये लागू हुई थी। ये कब लागू हुई थी? इसकी डेट मैं आपको बता दूं, 6 मई को लागू हुई थी, 6 मई 2021 को। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है, इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत क्या है, धान के स्थान पर अगर कोई किसान वैकल्पिक फसल उगाता है, ठीक है, तो उसको किया जाएगा प्रति एकड़ भूमि, प्रति एकड़ 7,000 रुपये उसको किया जाएंगे, प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। जो खेती करते हैं जिस भूमि में, मान लीजिए 2 एकड़ भूमि में वो क्या करता है, खेती करता है, तो अगर वो क्या नहीं कर रहा है, अगर वो चावल मौसम, जैसे कि धान का चावल का मौसम है, धान का मौसम है, ठीक है, तो धान के मौसम में वो क्या नहीं कर रहा है, चावल की खेती नहीं कर रहा है, बल्कि चावल के स्थान पे जो कोई दूसरी खेती कर रहा है, वैकल्पिक खेती कर रहा है, वैकल्पिक फसल उगा रहा है, तो उसके लिए कितने 7,000 रुपये प्रति एकड़ भूमि का प्रोत्साहन वित्तीय सहायता दिया था मेरा पानी मेरी रियासत योजना के तहत। ठीक है, ये योजना कब चालू होती है? 6 मई 2021 को होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
और जो ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना का जो लाने का जो उद्देश्य था वो ये था, क्योंकि जो धान की जो खेती होती है इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होनी चाहिए, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा सिंचाई इसकी की जाती है। तो पानी की जो कमी के कारण अब जो भूमजल है, भूमजल के अंदर अगर हम बात करें भूमजल की, तो भूमजल की जो मतलब मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। इसी वजह से क्या किया है, हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना लाई है और 7,000 का जो ये प्रति एकड़ भूमि जो दे रही है वैकल्पिक फसल उगाने के लिए, वो इसलिए दे रही है ताकि जो पानी की जो कमी है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें एक और योजना थी खेत खाली फिर भी खुशहाली योजना। ठीक है, ये क्या था, खेत खाली फिर भी खुशहाली योजना जो है ये भी क्या कहते हैं, ये भी धान के मौसम से ही संबंधित है, क्योंकि जो धान अपने खेत में अगर कोई भी नहीं बो रहा है, मतलब धान की फसल बोता था लेकिन वो अगर धान की फसल नहीं बो रहा है धान के मौसम में, तो और उसके अलावा भी उसने कोई भी फसल नहीं उगाई अपने खेत में, मतलब अपना खेत उसने खाली रखा है धान के मौसम में, तो भी हरियाणा सरकार उसको कितना देगी, 7,000 प्रति एकड़ उसको क्या देगी, वित्तीय सहायता का प्रोत्साहन देगी। ठीक है, तो ये दोनों ही जो योजनाएं हैं आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बता दी हैं क्योंकि जो धान की अगर हम बात कर रहे हैं, धान की सीधी बिजाई योजना की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो योजनाएं हैं इनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो खेत खाली फिर भी खुशहाली वाली योजना ये भी पता होना चाहिए आपको। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2021 को लागू होती है, 7,000 रुपये प्रति एकड़ दोनों में दी जाती है। ठीक है, वित्तीय सहायता दी जाती है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा किसने की थी। डाटा सेंटर हब के रूप में हरियाणा को विकसित करने की घोषणा किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो दुष्यंत चौटाला ने क्या है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा को डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी हाल ही में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो हरियाणा के गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, अनिल विज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये सब तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में कितने हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। अब जो ये हरित ब्रांड स्टोर है ये हरियाणा में कितने खोले जाएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2,000 हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। और जो ये 2,000 हरित ब्रांड स्टोर जो है 2,000, इनको इनमें से कैसे है, जो 1500 जो हरित ब्रांड स्टोर जो है 1500 ये तो खोले जाएंगे गाँवों के अंदर। ठीक है, हरियाणा के गाँवों के अंदर 1500 हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। और वहीं पे हम बात करें शहरों की, तो शहरों के अंदर कितने खोले जाएंगे, शहरों के अंदर 500 हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। ठीक है, कितने खोले जाएंगे, 500 हरित ब्रांड स्टोर। तो अगर हम गाँवों की बात करें तो गाँव में कितने हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे, 1500 खोले जाएंगे। शहरों की अगर हम बात करें तो शहरों में हरियाणा के अंदर 500 ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। और अगर हम कुल की बात करें तो हरियाणा में कितने, यानी कुल कितने हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 2000। कितने हो जाएंगे, उनकी संख्या हो जाएगी 2000। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्क्रीन पर आने वाला है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने कलेक्टर का अधिकार किन्हें दे दिया गया है। जब हम कलेक्टर की बात करते हैं तो कलेक्टर का जो अधिकार है ये हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसको दे दिया है, इसका सही चयन आपको करना है। इसकी जब हम बात करेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो निगम आयुक्त जो होता है, ठीक है, निगम आयुक्त को क्या कर दिया गया है, जो कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर के सारे जो अधिकार है, लगभग बहुत से अधिकार, ज़्यादातर अधिकार किसको दे दिए हैं, निगम आयुक्त को दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, निगम का आयुक्त को क्या कर दिया है, हरियाणा सरकार ने कलेक्टर के सारे अधिकार दे दिए हैं। सारे तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब अधिकार दे दिए हैं। तो ज़्यादातर अधिकार हरियाणा सरकार ने कलेक्टर के जितने भी अधिकार जो थे, ज़्यादातर जो थे वो किसको दे दिए हैं, निगम आयुक्त को दे दिए हैं। ठीक है,
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कि हम बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रोन कॉरपोरेशन के गठन की नई पहल की है। ठीक है, ये ड्रोन कॉरपोरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, ड्रोन कॉरपोरेशन के गठन की नई पहल की है। तो ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय कहाँ पर बनाने की घोषणा की है। तो जब हम बात करेंगे हरियाणा के सीएम की, मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे, तो मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया है, हाल ही में ड्रोन कॉरपोरेशन की गठन की एक नई पहल की है। और इस ड्रोन कॉरपोरेशन के तहत क्या है कि जो इसका जो मुख्यालय जो बनाने की जो घोषणा की गई है, वो हरियाणा के सीएम द्वारा पंचकुला के अंदर बनाने की घोषणा की है। हाँ, अब क्या है कि पंचकुला के अंदर हरियाणा ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर बनाया जाएगा। और ये जो ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का जो लाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट जो जमीन है, सरकारी जो जमीन है, उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। और भी जैसे कि सरकारी पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, तो उनको जो सर्वे जो है, उनकी सर्वे में ये ड्रोन जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, जैसे कि अरावली पर्वत पर बहुत से लोगों ने मतलब अवैध कब्जा किया हुआ है, तो अरावली पर्वत के जो आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, और भी बहुत सारे लगभग हर जगह पर आपको देखने ही मिल जाते हैं। तो ये जो ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा होगा, ये क्या करेगा कि जिन लोगों ने मतलब अवैध कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो उनकी सर्वे करेगा। और भी बहुत सारी मतलब सर्वे करने में इसका जो ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मेन योगदान रहेगा, हरियाणा के अंदर सर्वे की जब हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम ड्रोन की अगर बात करते हैं, तो मान लीजिए अब हरियाणा में कोई भी सरकारी जगह पर मतलब अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहा है, तो वो ड्रोन कॉरपोरेशन के तहत पता लगा लिया जाएगा। या एक तरीके से बोल सकते हैं हरियाणा सरकार के पास क्या रहेगा, सबूत रहेगा कि इस समय में, इस टाइम पे इस सरकारी जगह पर इसका निर्माण किया गया था, इस पर कब्जा किया गया था। ठीक है, तो ये सबूत में और सर्वे के लिए एक अच्छा कारगर साबित होगा। ठीक है, ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा, इसके बारे में आपको पता होगा। तो ड्रोन कॉरपोरेशन हरियाणा के जब हम मुख्यालय की बात करें, तो हाल ही में इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर बनाने की घोषणा की है हरियाणा के सीएम ने। चलिए, उसके अलावा अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें, तो हाल ही में अतुल्य हरियाणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। हाल ही में हरियाणा में अतुल्य हरियाणा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अतुल्य हरियाणा, ठीक है, अतुल्य हरियाणा नामक पुस्तक के विमोचन की अगर हम बात करेंगे, तो ये हाल ही में किसने किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में अतुल्य हरियाणा नामक पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्यों क्या है, देखिए हाल ही में क्या हुआ ना, हरियाणा जो सरकार है, जो मतलब मनोहर लाल जो खट्टर है, उसके जो कार्यकाल जो था वो उसके 600 दिन पूरे हो चुके हैं। तो इसी के साथ में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, कुछ घोषणाएं भी की हैं। ठीक है, घोषणाओं के अलावा इसी के साथ में यहाँ पे क्या कर दिया है, जो अतुल्य हरियाणा नामक पुस्तक है उसका विमोचन भी हरियाणा के सीएम ने हाल ही में किया है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की हम बात करें, तो जो कि इम्पोर्टेंट है, हरियाणा कि 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ये कि जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको बताया था 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस। और ये विश्व एथनिक दिवस किससे संबंधित है? ये संस्कृति संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, विश्व की संस्कृति संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम विश्व शरणार्थी दिवस की बात करें, तो पहले विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हम उसके अलावा विश्व शरणार्थी दिवस की अगर बात करें, तो इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2000 से होती है। ठीक है, 4 दिसंबर 2000 को क्या होती है? 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि
जो विश्व शरणार्थी दिवस है वो प्रति वर्ष 20 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या था कि 2000 में क्या था कि हम देखें तो अफ्रीकी शरणार्थी दिवस मनाया जाता था। ठीक है, तो अफ्रीकी शरणार्थी दिवस को क्या इसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्णय लिया गया कि अब अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के स्थान पर विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष 20 जून को। ठीक है, ये निर्णय लिया गया और इसी के साथ में जो 20 जून 2001 से 20 जून 2001 से क्या है, प्रति वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 से हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब हम इस विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो जब हम विश्व शरणार्थी दिवस की हम बात करें, पहली बात तो इसके उद्देश्य की हम बात कर लेते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। उसके अलावा शरणार्थियों की समस्याओं का हल करना, ठीक है, शरणार्थियों की समस्याओं का हल करना इसका उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। शरणार्थियों के प्रति लोगों को जागृत करना, ठीक है, शरणार्थियों की मदद करना। ठीक है, तो ये सभी क्या है इस दिवस के मनाने के उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की जो थीम थी वो क्या रही थी, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम रही थी शरणार्थियों के साथ कदम। ठीक है, क्या रही थी 2020 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम रही थी शरणार्थियों के साथ कदम रही थी। उसके अलावा हम बात करें, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20 जून हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 जून हो जाएगा। 20 जून 2001 से हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा बात हम करें तो विश्व शरणार्थी दिवस जो कि 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्णय लिया गया था कि अफ्रीकी शरणार्थी दिवस को प्रति वर्ष क्या है, ये प्रति वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वही है जो मैं आपको अब तक बता चुका हूं। तो ये था आज के 20 जून के आपके सामने करंट अफेयर्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे जिनसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आज 20 जून से करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो इन्हीं से रिलेटेड बनेगा। एक्स्ट्रा चीजें आप मत पढ़िए, अपने समय को बचाइए, जरूरत के अनुसार पढ़िए, जितना चाहिए उतना पढ़िए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वरना मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो लोग फॉर्म भरते हैं उनमें से लगभग अगर 100 लोग फॉर्म भर रहे हैं तो 100 के 100 ही मेहनत कर रहे हैं, 100 भी नहीं तो 90 मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 90 जो मेहनत कर रहे हैं सभी 90 का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन नॉर्मली वही 10 लोगों का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जरूरत के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो चाहिए वो पढ़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा आप हमारी जो बाकी की वीडियोज हैं, सीरीज चल रही हैं, कई सीरीज चल रही है, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारी जो बाकी की जो क्लासेज है सभी क्लासेज का आनंद ले सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में।